खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। वक्फे से वापस आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो का जो नाम है बाखबर कराची, हम तमाम ईद के दिन भी उन लोगों को बुलाएंगे और बुला रहे हैं कि जो बाखबर की टीम का हिस्सा है, जिनको आपने देखा और स्क्रीन भी देखा कि वो कभी कचरे में हैं, कभी पानी में, कभी नदी नालों में जा के उन्होंने कवरेज की। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ईद के हवाले से। तो हमारे पहले मेहमान नेहा, बताइए कौन से हैं? हमारे पहले मेहमान जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और काफ़ी जो है काम करते रहते हैं इसी तरह खिदमत खैर। तो मैं खुशामदीद करूँगी साजिद हुसैन को, जर्नलिस्ट भी हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका। मुबारक आप सबको, खैर मुबारक। 21 के तमाम लोगों को ईद मुबारक, तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपका टेक्निकल स्टाफ। और आदि ईद के दिन आप सब हम बिज़ी हैं, सबसे ईदें मिल के फिर हम बैठे हैं कि अपने लोगों के लिए काम करें, अपने लोगों को टाइम दें। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप साजिद भाई, यही वजह है। नाज़रीन, साजिद भाई से तो खैर ये तो है ही, सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, लेकिन इनके साथ ही हमारे हीरो जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा ग्राउंड पे नज़र आते हैं। आज इनसे बात करेंगे भी। गुज़िश्ता दिनों एक टेंशन हो गई थी बहुत बड़ी ना, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और बहुत खूबसूरती से मैनेज किया। कैसे हैं अबरार भाई? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। निदा आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले बाखबर कराची की टीम जिसका आप हिस्सा हूँ, बिल्कुल मुझे फ़ख्र है, मैं बाखबर कराची की टीम का हिस्सा हूँ। और K21 न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करें, हम सब में मोहब्बत जो है ऐसे कायम रहे। आमीन। बड़ी अच्छी बात की इमरान भाई आपने। बात होती है मोहब्बतों की, ईद नाम ही मोहब्बतें तकसीम करने का है, रूठों को मनाने का है। तो रूठों को मनाना तो है ही। आपका इशारा इनकी तरफ मैं समझी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है नाज़रीन, आपको पता है कि मैं ऐसे करता रहता हूँ, ठीक है। हम आपके साथ हैं और आपकी मोहब्बत और हम आपके साथ, आप हमारे साथ। मसरूफियात होंगी। नहीं, हम आप ईद पे आपने मधु किया, तो आप वो कहते हैं ना कि जब सजनों के सलाम मिले तो नंगे पैरी चले आए। तो आपने सलाम किए, आपने याद किया, हम आपके साथ हैं। लेकिन बहारों फूल बरसाओ, हमारा साजिद आया है। थैंक यू। नहीं, ये साथ रहेगा इंशाल्लाह। अब हर दुख सुख में हमने मुल्क व मिल्लत की खिदमत करनी है, अपने लोगों की फलाह व बहबूद करनी है, तो सबको टाइम देना है। ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, तो इसको बेहतरीन तरीके से जीना है। बाकी आपकी मसरूफियात मुख्तलिफ निजी चैनलों पे भी आप जा रहे हैं और आपने जब मैंने निदा से कहा कि भाई साजिद से कॉल करके उनसे कहें, तो आपने आमीन किया, लब्बैक किया हमारे शो में आने के लिए। हमारे लिए एजाज़ की बात है। आपकी मोहब्बत हमारे साथ ऐसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब मोहब्बत हमारे साथ रहेगी तो ये टीम बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, 1 से बने 2, 2 से बने 3, 3 से बने 4 और फिर बन गए 5, और जब 5 है तो फिर एक मुट्ठी बनती है। ऐसे ही है, जब मुट्ठी बनती है तो फिर एक मुक्का बनता है। और 5 से फिर मैं मशाबत दूंगा पंजतन पाक को। अरे माशाल्लाह, पंजतन का जहाँ पे साया हो, से है। ऐसे ही है। जिसकी पंजतन पाक से निस्बत हो नाजरीन, तो वो कभी झुका नहीं करता, हमेशा सर बुलंद रखता है अपना, क्योंकि जिसके पीछे मोहम्मद वाले मोहम्मद का साया हो तो वो झुकता नहीं, झुकाता है और झुकाने वालों को हमेशा शिकस्त देता है। बेहतरीन। और वही आप और हम करते हैं। ऐसा ही है। और इमरान ने भी यही किया। इमरान ने भी, क्योंकि आपकी फुटेज हमारी है जो एक सरप्राइज़ हमने एक के बाद उसको कंटिन्यू करना है। तो जब आप शो करने के लिए गए तो वहाँ मुखालिफ पार्टी आ गई, क्या हुआ था वहाँ पर? दरअसल अबरार भाई, जब भी हम ग्राउंड पे उतरते हैं, हमें जो शिकायत मौसूल होती है अवामी, ख़ास तौर पर अवामी मसाइल और वही भाग जाते हैं। रिपोर्टिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, बुला तो लेते हैं फिर भाग भी जाते हैं। दरअसल वहाँ पे जो सियासी मुखालफिन, सियासी जो पार्टी के जो कारकुनान होते हैं, ख़ास तौर पर जो माहौल को ख़राब करते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। उनको पता चल जाता है कि मीडिया की टीम वहाँ पर आ रही है। अच्छा। तो जब हम वहाँ कवरेज करने गए तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टी के मुखालफिन आपस में थे, बिरादरी भी उनकी बनती नहीं थी, तो उन्होंने हम पे जो है उटिंगी करनी शुरू कर दी। मुझे इतना उकसाया कि मैं उस जगह को छोड़ जाऊँ, रिपोर्टिंग ना करूँ उसे। लेकिन अवामी खिदमत तो हमारे नस नस में है। इसमें एक और बात है, ये अलमिया है जहाँ सहाफ़त आज़ादी की सब बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती हैं, लेकिन आप देखें ना, फील्ड में जब हमारे सहाफ़ी दोस्त काम करते हैं तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही लोग हुटिंग करते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ साजिद भी, गुज़िश्ता दिनों मेरी भी लड़ाई हुई नाज़रीन, अब तक कि मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से, लेकिन हुआ ये कि स्टूडियो के बाहर
अच्छा नासिर आए मुझे बदनाम करने के लिए, मैंने उनको समेटा, बड़े तरीके से समेटा उनको, लेकिन सहाफ़ी हमें पढ़ाया ही सहाफ़त में यही जाता है कि आपने किसी से भी नहीं लड़ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लड़ेंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और यही मेरे ख्याल से गालिबन आप दोनों करते हैं। बिल्कुल, सहाफ़त को तो अली भाई, सहाफ़त को तो हम इबादत समझते हैं। बिल्कुल, अवाम की खिदमत हमारे लिए जो है सबसे पहले मायने रखती है। और आपको तो मैं सलाम इसलिए पेश करूँगा कि आप सच्चे सहाफ़ी हैं, बिकनी वाली सहाफ़त आप नहीं करते। अली भाई दरअसल फ़ौजी जो जवान जो होता है फ़ौजी का, जब वो यूनिफॉर्म पहनता है उसके लिए सबसे पहला जो होता है कि वो पाकिस्तान, अपना मुल्क और मुल्क की अवाम। ऐसे ही सहाफ़त में जब हम आते हैं, हमने माइक उठा लिया, हमारे लिए सबसे पहले जो होती है वो अपना मुल्क और अवाम। हमें अवाम को देखना है, चाहे हमारे लिए जितनी भी मसले आ जाएं, हमें अपने ना फील्ड पे खड़े रहना है, अवाम का साथ नहीं छोड़ना, डटे रहना, बिल्कुल एक फौजी की तरह हमें डटे रहना। तो फिर आपने वहाँ पर पुलिस को मदद किया या वैसे ही मामला शूट आउट हो गया था? नहीं, उन्होंने कोशिश की कि मैं उस जगह को छोड़ दूँ, क्योंकि वो लियाकताबाद का एरिया है, बड़ा वहाँ पर जो है सेवरेज का गंदा पानी मेन रोडों के ऊपर बह रहा है, मस्जिद बिल्कुल साथ है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग किस तरीके से जा रहे हैं। वहाँ के चेयरमैन, MP, MNA, मैं कहता हूँ कि MQM को मैं कहूँगा, MQM यहाँ पे काफ़ी अरसे से सियासत करके आई है, करती आई है, अभी वो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। आप क्यों नहीं कराची के अवाम के साथ खड़े होते? आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे के आप उनके साथ खड़े होते कि हम आपके साथ हैं, जब तक वफाक काम नहीं करेगा, सिंध हुकूमत को नहीं प्रेशराइज करेगा, हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं आप इस्तीफ़ा देते? क्यों? क्योंकि आपको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको लाइट वाली गाड़ी चाहिए, पुलिस के प्रोटोकॉल चाहिए, आपको ये लग गई है, आपको अवाम की अब फिक्र नहीं है। सही इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ कि ऐसा ही है। नाज़रीन, आपके साथ प्रोटोकॉल है, जब आप घर से निकलते हैं, आप इंसान का बच्चा किसी को समझते ही नहीं, सामने जो भी आया उसको हिट कर दिया, कुछ कर दिया, तो लेकिन इस पे एक मैं बात ये, सॉरी फॉर इंटरप्ट भी काफ़ी जी बिल्कुल, आपने देखा कि तब्दीली सरकार जब हम लाए, हमने एक नए ट्रेंड को हमने मधु किया इस मुल्क में कि एक नई हुकूमत आए, लेकिन आप देखिए कि शाहाना प्रोटोकॉल हमें वहाँ भी नज़र आते हैं, लेकिन ये जो कल्चर है ये ख़त्म कैसे होगा? ये सियासी लोग ही ख़त्म करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि अभी भी आप देखें PTI के बहुत सारे रहनुमाओं को प्रोटोकॉल है, 50-50 गाड़ियां हैं। आप PM इमरान खान साहब का आप विज़िट देखें लाड़काना का, कितना प्रोटोकॉल, जो कि इससे पहले कहा जाता था कि हम सिंपल गाड़ी में आएंगे, हम साइकिलों पे आएंगे। तो ये हमारे सिंबल हैं, हम बीइंग अ नेशन, हम अवाम, हम उनको फॉलो करते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये पाकिस्तान का चेहरा हैं, हीरो हैं। अगर ये सिंपलिसिटी पे आएंगे, अखराजात कम करेंगे, तो मुल्क मिल्लत की तरक्की होगी, महंगाई में कमी होगी, तो बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद किसी की दिलासारी करना नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल बात करने का कोई मूड है, क्योंकि आज हमारा मूड अच्छा है। मेरा भी एक सवाल है, पे तो बात करते हो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी कुछ सवाल करना चाहती हूँ, आप बात ऐसी बातें जहाँ पे आप औरतों की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएं, औरतें तो किचन में होती हैं ईद वाले दिन, लेकिन मर्द हज़रात भी कुछ ना कुछ अपनी औरतों के लिए बना रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए। आपने क्या बनाया? ये सवाल मेरे अपने मेहमानों से भी होगा। पहली बात तो मैं आपको मेरे जज्बातों को आपने खुरेद दिया, ठीक है, और अभी तक तो मेरी कोई बनी नहीं है कि जिसके लिए मैं कुछ बनाऊं। बहुत घर वालों के लिए कुछ बना। मेरी अम्मी है, ठीक है, वो भी मुझे उठाती, मैं सो रहा होता हूँ, और आजकल तो आपको पता है, कल भी रिकॉर्डिंग थी, आज भी रिकॉर्डिंग है, और आज जब मैं आ रहा था तो गोश्त काटा जाता है ना हमारा, रिकॉर्डिंग लाइव है हम, और वो छुरी, मैं बता रहा हूँ कि कल तो रिकॉर्डिंग, अच्छा हाँ जी, ठीक है, ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ मैं। तो हुआ ये कि गोश्त रखा हुआ था, मेरी बहन और अम्मी, उन्होंने कहा क्या हो, मैं तुम बोटी पकड़ो, क्योंकि बड़ी बड़ी बोटियां आती हैं, कसाई जान छुड़ाते हैं अपनी, 1 किलो को 3 बोटियों में तकसीम कर देते हैं। ये भी एक बड़ा गोश्त काट के भी क्रैफ्टिंग करते हैं। लेकिन बाज़ों का देखा गया लड़के किचन के कामों में हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन अप्रिशिएट कि आप अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं। क्या करता हूँ वो तो सुनने में किया गया, बोटी काटता हूँ मैं, काटने के बाद बस निकलने की करता हूँ, बस ये मेरी। तो मतलब बनाते नहीं है, अम्मी के साथ हाथ नहीं बटाना, लेकिन खाना आता है, खाना तो आता है, वो आप बनाती है ना, जो आप होते हैं ना बनाने के लिए। खाने के लिए तो सब बैठ जाएंगे, बनाने के लिए कोई नहीं आता। आप बताइए, साजिद आप क्या बना सकते हैं? बनाते हैं? मैं नहीं, मेरी शादी थी, बस कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। और खाने के आप मज़े के खाने पकवान पकते हैं, हमारी ये रवायात हैं, मज़े की डिशेस। ख़वातीन तो होती हैं, लेकिन
हम भी हेल्प करते हैं उनकी। अब मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। हाँ, अच्छा। तो बहुत जल्द आपको खिलाऊंगा। आप इंशाल्लाह। सबको मैं मधु करूंगा, आप ईद पे मेरे घर पे आएँ और मैं अपने हाथ की बिरयानी बनी हुई आपको खिलाऊंगा। इंशाल्लाह। तो अच्छा बीफ है। में मजे की बनाते हैं, चिकन में, बहुत मटन। बहुत चिकन हो, बीफ हो, क्योंकि अब तो बीफ ही चलेगा हर जगह। तो बीफ और कुर्बानी मटन की ईद है, लेकिन मैं चलेगा। चाहूँगा इस कुर्बानी की ईद में अफवाज पाकिस्तान और तमाम उन लोगों को याद रखा जाए जो कि हमसे दूर हमारी हिफाजत के लिए जो मामूर वाकई हैं। हीरो हैं, जी बेलोस बिल्कुल, हीरो हैं वो। बेलोस हीरो हैं। कोई corruption नहीं है उनमें। हम इन खुशियों ठीक में है? उनको याद वो रखें। अपनी जान को नजाना देखकर ऐसे ही सरहदों की उन हिफाजत जवानों करते को हैं। सलाम। हमारी हिफाजत करते ऐसे हैं, ही है। सरहदों लेकिन की तो अभी हम करते हैं, कैसी हमारी बात भी कर रहे करते हैं हैं। कि आप घरों में अम्मी होती है या बीवी होती है। इमरान तो आपकी तो खैर वाइफ है ही। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक वैसे बात एक आई मिनट है। आपस की बातें बताना था, वाइफ का ही अब नहीं आऊँगा। लेकिन साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं एक बात करना चाहूँगा साजिद भी, मैंने कल भी ये बात कही कि अभी आपने कैसे, नेहा ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं किचन में हाँ अपनी जी। वालदा के साथ या बहनों के साथ, तो वो भी सरहदों पे जो बैठे हैं ना, उनकी भी बहनें हैं, ऐसा ही है। उनकी भी माँ है, लेकिन उनको अपनी माँ के हाथ का खाना, वो ईद नहीं हमसे नसीब दूर हो करते सकता। हैं। नहीं, ऐसा ही है। उनको अपनी बहनों को ईद देने का वक्त नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन और माँ को यादों में समेटते हुए हमारी मदद करने के लिए वो हमें अपनी सुकून की हमारी नींद से पूरी कौम की जागने माओं उठाने के को लिए। और बहनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप तन्हा नहीं हैं, पूरी कौम की माएँ आपके लिए दुआ गो हैं, पूरी कौम की बहनें आपको दुआओं में याद रखती हैं। आप तो हमारे हीरो हैं। हीरो लफ्ज़ छोटा है आपके लिए, ऐसे ही क्योंकि है। जो हीरो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, 3 घंटे की फिल्म के। आप तो लाइफ टाइम हीरो हैं, नेचुरल हीरो हैं, नेचुरल Natural हीरो hero हैं हैं। और हम इनको बेलोस ट्रिब्यूट पेश hero हैं करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल और बहुत हम अच्छी तो बात आपको कही। सल्यूट पेश करेंगे, क्योंकि ऐसे जो ही है। आपका वक़ार, जो आपका किरदार, जो दुनिया जहान की फोर्सेस सर आपका नाम सुन के अबरार साहब थपथपाती हैं। नॉट ओनली हमारे बॉर्डर्स, आपने देखा इस बारिश में जवान कैसे उतरे हुए थे नालों जो में। जहालत उन्होंने इंडिया ने की, देखें इसका तो नाम भी लेना मैं कुफ्र समझता हूँ, इनका नाम ही गंदा है, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे हीरोज ने दिया। ऐसा ही है, ऐसे ही है। अरे आप लोगों के लिए हम पंजाब में सिखों के लिए हम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को वहाँ काटते हो, आपको ज़रा शर्म नहीं है, हया नहीं है। लेकिन आपके लिए हमारी फ़ौज क्या, हम खुद हैं, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी फ़ौज डटने वाली है, झुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आर्मी है। आर्मी है, बेशक। और पाकिस्तान आर्मी आप कब कपाते हो, आपका जब वो क्या नाम, उसका तो नाम भी भूल गया, जो जहाज लेके कूदा था, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन। उसे तो इंडिया में जाके आपके मुंह पे चमाटा मारा कि भाई वहाँ की फोर्स जो पानी पिलाती है, जो खाना खिलाती चाय है, पिलाते हैं, ऐसे इतनी ही। रिस्पेक्ट चाय देती है पिलाती है, हमारे इज्जत देती है, मुल्क शेव में करवाती है आपकी। ऐसे ही। और यही फौजी अगर इंडिया में, अल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है कि आप पकड़ ही नहीं पाते, हम तो बर्बाद करके आएंगे आपको जब भी आएंगे। ऐसे ही। ये आपके अंदर ये गर्ज जो आप MM गिर जाती हो, मैं बर्बाद हो इस जाते मौके हो। पे MM आलम का नाम लूंगा। क्या बिल्कुल। बात है, जो बिल्कुल, घुस के अंदर आप आपके बताएं 1 मिनट में कितने और आप तैयार इनके ढूंढते ही मार रह गए। रहे हैं। बिल्कुल। आप ढूंढते ही रह गए। इनका शाहीनों से वास्ता पड़ा है, इनको हमारी ताकत का पता है, बखूबी पता अंदाजा है है। इनको, बेशक। लेकिन मैं इनको ये एडवाइस करूंगा कि अब वो होगी एटमी जंग और आपको हम हस्ती से मिटा देंगे, और गजवा हिंद भी इनको याद अरे रखना सर उनको चाहिए। पता है। मैं कहूँगा कि मोदी साहब आप चाय बनाएं, अच्छी बनाते हैं, आप वहीं महदूद रह रहे हैं, क्यों इंडिया को मरवाने पे तुले हैं, क्यों अपनी अरे फौज को बिना हमारे वजह हाथ की से टेंशन। आप खुद चाय मोदी- बनाएं, वो सही अच्छा आपके लिए। नरेंद्र मोदी और ये वो ही कुछ भी नहीं बेचते, खुदा की कसम। मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, जगह भूल गए, ये कारगिल भूल गए जो इनको इनके घर के अंदर घुस के मारा था, और अभी भी ऐसे ही मारा है। लाशें उठाने तक नहीं आ रहे थे। अरे भाग जाते, मर रहे होते हैं, खुदा का वास्ता है। मेरी माँ ने मुझे फौज में भर्ती क्यों, अपनी माँ को गालियाँ दे रहे हैं, अपने वालिदैन को गालियाँ दे रहे हैं, ये फौज है। और एक हमारी माएँ हैं जिनको भी आपने देखा कि उनके तो जब हमारे यहाँ जब के उनके बेटे बेटे को शहीद होते हैं तो वो खुशी हाय, से हाय, होती है कि हाय, मेरा हाय। बेटा शहीद है, और मुझे फख्र है कि मेरा बेटा शहीद है। भाई हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने अपने नवासे से कहा कि हुसैन शहादत देनी है। यजीद ने क्या सोचा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके वो जीत गया? नहीं, वो इमाम को शहीद करके भी आज के दिन तक गालियां खाता है। कोई बाप अपने बेटे का नाम जो है वो यजीद नहीं रखता, लेकिन हुसैन हर जगह है। बेशक। ऐसा ही है, हुसैन ऐसा ही जिंदा है। है, जिंदा। यही एक मैसेज हमारा इंडिया के लिए भी है कि हम शहादत परस्त लोग हैं, हम शहादत को इबादत समझते चूम हैं। के गले लगाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। हमसे मत्था नहीं लगाओ, तुम गिदर की तरह आते हो और बम बांध के भाग जाते हो, लेकिन अपने जहाज़ों में इतनी पावर रखो
कि वो जहाज वापस तो जाए, वो वहीं गिर जाते हैं। वहीं गिर जाते हैं। तुम अपनी फिल्म की दुनिया में ही रहो, उसी में खुश रहो, उसी में मारो जितना मारो। फिल्मों में डायलॉग इनको देखो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे हालत देखो अपनी। सालों क्या बोलो मैं तुम्हें। सर मैं ये कहूँगा लानत ही दे सकता हूँ। अबरार साहब अभी तक मैं कहूँगा चौथाई हिस्से अवाम को तो वॉशरूम मुयसर नहीं है उनके। बिल्कुल ऐसी गुर्बत की लकीर से नीचे उनकी अवाम रह रही है। पहले तो उनको अपने लोगों का कुछ धोने और पहनने का ख्याल करना चाहिए, फिर पाकिस्तान की तरफ देखें। अरे जो कौम गाँव मूत पीती हो वो क्या लड़ेगी? बताएं, ये आलम है, जहालत का आलम है ये। बिल्कुल पहले पाक हो जाओ। मुसलमानों के लिए पाक शफाफ होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। लेकिन आखिर में अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की है तो बाखबर कराची के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए वो जुमले अदा कीजिए। देखें, पाक आर्मी के लिए तो जुमले मैं क्या अदा करूं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, वो जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं। और बाखबर कराची के मैं आपको यह कह सकता हूं कि बाखबर कराची जाग रहा है और जागता रहेगा इंशाल्लाह। और अवाम की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचाएगा और करप्ट हुक्मरानों के गिरबान पकड़ेगा इंशाल्लाह, जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होते इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको भी महफूज रखे, अपनी जान हथेली पे रख के आप K21 की नुमाइंदगी करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, बाखबर कराची प्रोग्राम की। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद की खुशियों में आपने वक्त दिया और पाक फ़ौज को तो हमने हमेशा याद रखना है। तो साजिद भाई आप भी कुछ, क्योंकि वक्त हमारे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे कहा कि आप भी फ़ौज पाकिस्तान के लिए कुछ कहें। ऐसा ही है, क्योंकि मैं वो जैसे खुदा का साया है सर पर, ज़मीं पर इनका साया है। अगर ये ना हो तो दुश्मन कब का इस मुल्क को खा जाते। ये वो जांबाज सिपाही हैं, ये गुमनाम हीरोज़ हैं जो कि कहीं कट भी जाते हैं लेकिन मुल्क के असासों का नहीं बताते। तो मैं इस ईद के मौके पर उनकी कुर्बानियों को भी सलाम पेश करता हूँ और टीम बाखबर और आप तमाम का एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आप इस शहर कायद, और मैं इसको मिनी पाकिस्तान कहूँगा, कि इसकी आप आवाज़ बने हैं। आपकी आवाज़ ऐवानों तक गूंजे। हम आपकी इन काविशों के खराज तहसीन पेश करते हैं। और आखिरी ये चीज़ कि 14 अगस्त हमारी सर पर करीब है, आज़ादी ऐसा ही है। चलें, इसकी खुशियाँ भी मुमकिन हुआ तो आपके साथ ही हम निभाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले हम पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट करेंगे। सब पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।